बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में हम लोग 36वें एपिसोड में चल रहे हैं और पृष्ठ संख्या 171, दोहा संख्या 206 से आगे हमारा सबसे अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस की इस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इसको भेजने का प्रयास करें। कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति पूरी श्री रामचरितमानस हो सकता है समय के अभाव में न पढ़ पाए, परंतु यह एक सुंदर प्रयास किया गया है कि कम से कम 5 दोहे की रिकॉर्डिंग कराई जा रही है, जिससे कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, ऑफिस में हो, गाड़ी चला रहा हो, किसी भी प्रकार से हो, तो वह या कोई काम कर रहा हो तो 5 दोहे का श्री रामचरितमानस का रोज वह श्रवण कर सकता है अपने मोबाइल में चला करके। इससे सनातन संस्कृत को कितना लाभ मिलेगा और साथ साथ सनातन संस्कृत के साथ ही हम अगर सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, तो हमारा भी अपने देश व धर्म के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य बनता है और उसी जब कर्तव्य को पूरा करेंगे तो हमारा जीवन भी सफल होता है। आइए हम आगे बढ़ाते हैं श्री रामचरितमानस में। आज किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी अब लिख रहे हैं कि अब विश्वामित्र जी आ गए हैं राजा दशरथ जी के वहां और किस प्रकार से वह दोनों भाइयों को मांगते हैं राजा दशरथ से और कैसे वचनबद्धता का यहाँ पर प्रमाण मिलता है। आगे देते हैं। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयऊं लय विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारे नियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया, अपने आसन पर बैठाया अर्थात उस राजगद्दी के आसन पर बैठाया। इसीलिए देखिए, महाराज, राजा और महाराजा दोनों में अंतर होता है और ऐसे संतों को महाराजा की उपाधि दी जाती है। चरण पखारी कीन्हयति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरसयति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा किया और कहा कि मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। राजा दशरथ उनका अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। पुण्य चरणन ही मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया और ज्यों ही श्री रामचंद्र जी को मुनि ने देखा तो वह बिसारी अपनी देह की सुध ही भूल गए, क्योंकि उन्हें तो पता था कि हमारे प्रभु जगत पिता यहाँ पर अवतरण ले चुके हैं। वे श्री रामचंद्र जी की मुख की शोभा को देखते ही ऐसे मग्न हो गए जैसे मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा जाता है। तब मन हर्षी बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न कीनी हूँ काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। उसके बाद राजा ने हर्षित मन से बोला कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, अर्थात अचानक आप कभी नहीं आए। आज फिर किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है? कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। राजा को पता चल गया, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व से ही पता चलता है। आप भी देखते होंगे कि आपके घर में कोई व्यक्ति आता है तो कुछ लोग सहज ही आते हैं, परंतु कुछ लोगों को देखते ही लगता है ज्यों आए तो ये किसी काम से ही आए होंगे। उसी प्रकार से भाव आता है। असुर समूह है
सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊं द्रिपतोहि। अनुज समेत देई रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा, अर्थात सुरक्षित हो जाऊंगा। और ज्यों ही यह बात कहे, आगे देखिए किस प्रकार का भाव पैदा होता है। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। अधर्म सुजस प्रभु तुम की, इन कहयति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी। और हे राजन सुनो, इस इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति मुकुमुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहूं विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उन्होंने कहा, मुख में कांति खत्म हो गई और वो कह रहे हैं कि चौथे पन पायऊ सुतचारी। चौथे पन में तो हमने इन पुत्रों को पाया है, और हे विप्र, आपने विचार कर बात नहीं कही। अब यहाँ बड़ी सुंदर बात है कि लोग कहते हैं कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में विदित है, कर्मों के हिसाब से ही जाति का वर्ण है। और यहाँ पर विश्वामित्र को विप्र कहा गया है। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आज सहरोसा। दे प्राण ते प्रिय कछु नाही, असो मुनि दे निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों से के समान प्रिय हैं, उसमें भी हे प्रभु, राम को तो मैं देते नहीं बनता, अर्थात किसी भी प्रकार में राम को नहीं दूंगा। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के ये मेरे सुंदर पुत्र। सुनिंद्र पगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र के हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, अर्थात उस समझाने में एक बात ये भी कहा कि हे चक्रवर्ती सम्राट, मैंने तो इनको विशेष रूप से शास्त्रों की, वेदों का ज्ञान दिया है। विश्वामित्र जी के पास अमोघ ऐसे ऐसे अस्त्र हैं जिससे उन्होंने दिग्विजय किया है, ये शस्त्र का ज्ञान विश्वामित्र जी देंगे, ऐसा कहा हो। तब जाकर के यह राजा के मन में क्या आता है, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। यहाँ देखिए शब्दों में और रचना में और कितनी उस काल में श्रेष्ठता थी कि वचन का कितना महत्व था। वो कह रहे हैं, उन्होंने, राजा दशरथ ने बड़े आदर पूर्वक अपने पुत्रों को बुलाया और प्रभु विश्वामित्र जी के सामने सौंपते हुए उन्होंने कहा कि मेरे प्राण नाथ सुत दो, हे नाथ, मेरे दोनों प्राण हैं, दोनों पुत्र, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। अर्थात उन्होंने एक बात सौंप दिया कि अब प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वन में जाएंगे
तो विश्वामित्र को पितृत्व का उन्होंने अधिकार दे दिया, अर्थात पूरी तरह से कोई भी पिता अपने पुत्रों की रक्षा ही करता है, भला ही चाहता है, ऐसा अधिकार देकर के उन्होंने आगे सुपुर्द किया। सौंपे भूप ऋषि सुता बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले किया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा करके चले। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरना, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करना। अब काम प्रभु का शुरू हो गया। यहाँ से जिस लिए प्रभु इस धरती पर अवतरण लिए हैं उसका काम शुरू कर दिए। पुरुषों के में सिंह के रूप में दोनों भाई मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर के चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला, कटिपट पीत कसे भर माथा, रुचिर चाप सायक दुई हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर और सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथ में सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्माण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजेऊं भगवाना। श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हो गई। मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। कितने भाव आ रहा है विश्वामित्र जी के अंदर। चले जात मुनि दीन्ही दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करी धाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हैं और मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दे दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कछु विद्या दीनी। जाते लागन क्षुधा पियासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझ लिया। अब विश्वामित्र जी समझ गए कि ये कौन है। तब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, और मतलब वो पहचान गए। विद्या निधि कछु विद्या दीनी, और विद्या का भंडार समझते हुए भी विद्या निधि है तो भी उन्होंने ऐसी विद्या दी। कौन सी विद्या दी कि जाते लाग न क्षुधा पियासा, जिसके मंत्र से उन्होंने ऐसा मंत्र दे दिया जिससे भूख प्यास न लगे, शरीर में अतुलित बल और तेज प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्प के प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंदमूल फल और भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सनस्र घुराई, निर्भय जग करहूं तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे सख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुन से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री रामचंद्र जी मतलब यज्ञ की रखवाली करने लगे। अब आगे क्या करते हैं। सुनि मारीच निशाचर को ही लय सहाय, धावा मुनि द्रोही
बिनु फरमान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा। पावक सर सुबाहु मुनि रामारा, अनुज निशाचर कटकु समारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव तुरि नारी। यह सब समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर के दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फण वाले बाण को मारा और जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ही विप्रन परदाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु तो सब जानते हैं, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथ। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि ही मिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक कथा कही। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने समझाया प्रभु श्री रामचंद्र जी को। और आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं कि पर सतपद पावन शोक न सावन, प्रगट भय तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रिय अति धीरा अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा मुख नहीं आवहि बचन कहीं। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों को स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोभूमि अहिल्या प्रकट हो गई। तपो की मूर्ति भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़ करके सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन कहने नहीं बनता। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। और अहिल्या जल की धारा बह रही है तो आगे क्या हो रहा है। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरणन आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाली से उसने स्तुति प्रारंभ किया। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं।
हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं जाना। देख्यो भरि लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगहु बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो शाप दिया वो बहुत ही अच्छा किया। क्यों? मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार को से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्रों से देखा, इसी को शंकर सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों के रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, सोई पद